रीवा के सिरमौर में एक वृद्ध पिता अपने बेटों से भरण पोषण की गुहार लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचा। सिरमौर निवासी श्रीनिवास द्विवेदी के 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 2 बेटे माता पिता से दूरी बनाए हुए थे, जिससे उनके जीवनयापन में संकट खड़ा हो गया। उन्होंने अक्टूबर 2023 में एसडीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद दोनों बेटों को 2 से 2,000 रुपए और विधवा पुत्रवधू को 500 रुपए प्रति माह देने के आदेश पारित किए गए थे, लेकिन बेटों ने आदेश का पालन नहीं किया। जब वृद्ध पिता ने दोबारा एसडीएम से शिकायत की, तो एसडीएम ने बेटों और बहू को नोटिस भेजकर जेल भेजने की चेतावनी दी। डर के कारण दोनों बेटों ने तुरंत 28 से 28,000 रुपए का चेक दिया और शेष राशि 31 मार्च तक देने का समय मांगा। वहीं पुत्रवधू ने भी जल्द पैसे देने का आश्वासन दिया। भरण पोषण की राशि मिलने के बाद वृद्ध पिता एसडीएम का धन्यवाद करने पहुंचे, जहां एसडीएम ने उन्हें धोती, कुर्ता, श्रीफल और उनकी पत्नी के लिए साड़ी भेंट कर सम्मानपूर्वक विदा किया। ये आपके लिए धोती है ना? आपके घर के लिए है ना? देखिए, आज माननीय एसडीएम महोदय साहब ने एक वृद्ध को अपने यहाँ बुला करके अंग वस्त्र दे करके उनके धर्म पत्नी को भी दे रहे हैं और काफ़ी सेवा किए। इतना ही नहीं, उन्होंने बीएमओ साहब डॉक्टर को भी बुलाएं और इनकी चिकित्सा के संबंध में जानकारी प्रदान किए और बोले हैं कि इनको आयरन की गोलियां जितने भी इनकी व्यवस्था कर सके आप लोग सीख रहे हैं। दिक्कत हो तो आप यहाँ आइए निश्चित होके, ठीक है? आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। माननीय एसडीएम महोदय जी एक आज बहुत ही पुण्य का काम, देवतुल्य का काम कर रहे हैं। हमारे दर्शक बने रहेंगे, फिर से मिलें, तब तक जा चाहते वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास के में आपका स्वागत है। आपके साथ है वीरेंद्र मिश्रा। आज अभी एसडीएम कार्यालय के सभागार में माननीय एसडीएम महोदय जी के समस्त उपस्थित हैं। हमारे बीच में एक शिवानंद द्विवेदी जी हैं। आइए बात करते हैं शिवानंद द्विवेदी जी की क्या बात है। क्या है बाबा जी, क्या समस्या है आपके पास? आपकी समस्या क्या है बाबा जी? यहाँ कैसे आ गए आप? हाँ, बताइए, क्या नाम है आपका? श्रीनिवास। श्रीनिवास द्विवेदी जी। हाँ, यहाँ कैसे आए? माहरी के हैं। यहाँ क्यों आए हैं आप? यहाँ भरण पोषण के उसमें आए हैं ना, वो बताया। उनके साथ में उनके नाती ने आप, क्या नाम बेटा आपका? काजल दुबे। वो कम सुनाई पड़ने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण बताने में असमर्थ है। उनकी बात नाती से पूछते हैं। क्या बेटा, क्या नाम है बाबा जी का? श्रीनिवास दुबे। क्या परेशानी है? बस भरण पोषण की वजह से ये यहाँ पे आए हैं। इनको 28,000 रुपये दिया गया है। क्या नाम है जिन लोगों ने भरण पोषण के लिए आदेश हुआ था? क्या नाम है? किनको कितने रुपए के लिए बोला गया था? ये बोला विजय कुमार दुबे 2,000 रुपये, विनय दुबे 2,000 रुपये और संध्या दुबे के लिए 500 रुपये के लिए उन्होंने बोला था। तो माँ बाई माँ पैसा मिल रहा है? हाँ, दे दिए गए हैं। बीच में बंद कर दिया गया था? नहीं, पहले से नहीं, अभी पूरा टोटल दिया है 28,000 रुपये। तो ये 28,000 रुपये जो मिला है, तो माननीय एसडीएम महोदय जी के निर्देशानुसार मार्गदर्शन में मिला है? जी हाँ। आइए बात करते हैं माननीय एसडीएम महोदय सर से। श्रीमान जी, आपके समक्ष में क्या बताया आपने? श्रीनिवास द्विवेदी जी हैं, माहरी गांव के हैं। इनके परिस्थितियां कुछ है, इनके बच्चे 2 हैं। शायद इन लोगों ने इनको भरण पोषण के लिए कुछ पैसों के लिए माननीय एसडीएम साहब नीलमणि अग्निहोत्री सर थे उस पूर्व में, आपने आदेश करके आपके लिए आदेशित किया था, वो लोग देते थे। बीच में किसी कारणवश ने बंद कर दिया गया। सर, इसमें जो संज्ञान में बात आ रही है, इसमें क्या कुछ कहना सर आपका? इसमें इन लोगों को अक्टूबर 2023 में ये आदेश हुआ था। उसके बाद इन लोगों ने पैसा कुछ भी नहीं दिया है। तो जब अभी बुला के पूछा गया तब इन लोगों ने बताया, तो इनके एक लड़के विजय दुबे हैं, उन्होंने 28,000 का चेक दिया था। और अभी एक विनय दुबे हैं, उन्होंने भी 28,000 अभी जमा किया है और शेष राशि वो 31 मार्च तक वो पूरा इनको देंगे। इसके साथ इनकी जो संध्या दुबे पुत्रवधू हैं, उनके लिए 500 रुपये का था। तो वो उनको भी नोटिस जारी किया गया, उनको भी बुला करके और उनसे जो पैसा जो भी उनकी राशि होगी जमा करा के इनको उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। हमारे दर्शक बने रहेंगे, फिर से मिलेंगे विद्वान वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।
भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत आज एसडीएम सिरमौर ने एक ऑर्डर किया है। आदेश बेसिकली पहले का था। इसमें एक आवेदक हैं श्रीनिवास दुबे, उनके 3 बेटे हैं जिनमें से 2 बेटे अभी भी हैं और वो यहाँ एक गांव में रहते हैं और एक रीवा में रह करके अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी उनकी पत्नी और उनका भरण पोषण नहीं कर रहा था। इसीलिए जो भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उसमें एसडीएम ने ऑर्डर किया है कि दोनों जो बेटे हैं उनको 2-2 हज़ार रुपये की राशि भत्ते के रूप में अपने माता पिता को देनी है ताकि उनका भरण पोषण हो सके। इस जो एक्ट है इसका उद्देश्य ये था कि कोई भी जो बच्चे हैं वो अपनी जवाबदारियों को समझें और यदि वो अपने माता पिता के भरण पोषण में सक्षम नहीं हैं या इस तरीके की कोई हिलाहवाली करते हैं तो उसमें शासन को ये शक्तियाँ दी गई हैं कि एसडीएम इसकी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उनके लिए भत्ता निर्धारित करें और इस बात की ताकीद करें कि उनको अपने भरण पोषण में कोई दिक्कत ना आए। आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि कैंप के माध्यम से यदि ऐसे कोई छूटे हुए वृद्धजन हैं, छूटे हुए सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके घर वाले उनको परेशान कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं आते बल्कि कोई भी व्यक्ति जो उनके साथ रह रहा है, उनकी जो हमारे यहाँ परिवार की अवधारणा है और जो शासन में लीगल एयर्स जो बनाए गए हैं उसके अनुसार अन्य जो आसपास के परिवार के लोग रहते हैं, रिश्ते के लोग रहते हैं, वो भी इसकी परिधि में आते हैं। तो इस अधिनियम की और अधिक प्रचार प्रसार हो, जो अन्य ज़रूरतमंद लोग हैं उनको और इसमें कवरेज दिया जा सके, इसका भी हम लोग प्रयास करेंगे। उन बेटों पे कार्रवाई की गई है क्योंकि ये आदेश किया गया था और इस आदेश का पालन वो बेटे नहीं कर रहे थे, तो आदेश के परिपालन में एसडीएम ने कार्रवाई की बात की, लेकिन फिर उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि वो अपने माता पिता को जो भत्ता है, देय भत्ता आदेशित किया गया है, वो देने के लिए तैयार हो गए हैं।